आपको एक वह साधना का क्रम भी बताऊंगा कि जिससे आप मन पर एक निर्धारित कंट्रोल प्राप्त कर सके। आपका मन जो भटकता है नाना प्रकार के विषय विकारों में, उससे किस प्रकार रोके। यदि आप उस पर अमल करेंगे तो आप पाएंगे कि आप साल 6 महीने के अंदर ही उन साधु संत सन्यासियों से अधिक आपके अंदर मन को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाएगी। उसके लिए एक मार्ग मैंने पहले बतलाया था कि अगर मन पर विजय पानी है, सत्य के अनुयायी बनना है, तो तुम्हें अपने स्थूल के बाद सूक्ष्म की ओर बढ़ना होगा। मगर यदि तुम वह साधना उस तीव्र गति से नहीं कर पा रहे, तो मैं और एक सरल क्रम इस बार बताने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। निश्चित है उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। यदि आप मेरी बात एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। निर्धारित मेरी एक चेतना कुछ समय तक आपके साथ रहेगी और उसका भी उपयोग अगर आप भौतिकता में ही बदल डालना चाहते हैं तो फिर आप जीरो के जीरो खड़े नजर आएंगे। मगर यदि आप मेरे बताए हुए कार्य में, मार्ग में मात्र नित्य केवल 10 मिनट का समय देंगे तो आप देखेंगे आप जो नशा करते हैं, आपके जो विषय विकार हैं, वासनात्मक जीवन है, वह बदल जाएगा। आपके अंदर एक वैराग्य भाव आएगा। क्योंकि वास्तविकता है आज का समाज भौतिकता और विषय विकारों में उनकी ग्रंथियां इतनी मुड़ चुकी हैं कि कोई कहे या ना कहे वो अपने आप को रोक नहीं पाते। इसके रोकने की अगर आप साधना नहीं करेंगे तो इस समाज का पतन हो जाएगा। उस पतन से बचने के लिए जो मैंने क्रम पहले बताए थे, उन क्रमों को केवल व्यवस्थित क्रम से अपनाने से आप धीरे धीरे करके सूक्ष्म की ओर बढ़ने लगेंगे। जैसा कि मैंने पिछली बार बतलाया था कि आपके शरीर के अंदर केवल आपका एक शरीर नहीं है, आपका यह स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर बैठा है जो इस स्थूल से करोड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्यवान होता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर बैठा है जो सूक्ष्म से भी करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सामर्थ्यवान होता है। और उस कारण शरीर के अंदर बैठी हुई दिव्य चेतना, वह आनंदमय लोक, वह सिद्धाश्रम लोक, वह दिव्यमय आनंद जिसे यदि कोई एक जीवन में प्राप्त कर ले तो यह भौतिकता क्या, यदि उसका एक एक अंग अंग काट दिया जाए या त्रिभुवन का सब सुख सामर्थ्य उसके अंदर डाल दी जाए तो कभी भटकेगा नहीं। आज आप देखते हैं कि अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, कुछ समय तक अपने कार्यक्रम किए, धार्मिक कार्यक्रम किए, और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट ले लेते हैं और चुनाव लड़कर के राजनीतिक क्षेत्र में चले जाते हैं। वह साधु संत सन्यासी हैं? अरे वो तो देश के गद्दार हैं, धर्म के गद्दार हैं, तुम्हारी आत्मा के गद्दार हैं। अगर किसी संत को, अगर किसी योगी को राजनीतिक ख्वाहिश हो जाए तो संत और योगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजयोग का त्याग करने के बाद ही उस कारण शरीर में प्रवेश मिल सकता है। और जिसने कारण शरीर का आनंद प्राप्त कर लिया, उस दिव्य चेतना का स्पर्श प्राप्त कर लिया, उसके लिए यहां के राजयोग ही नहीं, त्रिभुवन का सुख पैर से ठोकर मार देने के बराबर हो जाता है। अगर आकांक्षा होती है तो उस ममतामयी, कृपामयी, उस दिव्य माता भगवती के चरणों की एक झलक प्राप्त करने की, उनके चरणों पर सदैव सदैव के लिए उस ममता के सागर में हिलोरे लेते रहने के लिए, अगर आप वास्तविकता में उस दिशा की ओर मुड़ना चाहते हैं, किसी न किसी जन्म से आपको तो मुड़ना ही पड़ेगा। यात्रा लंबी अवश्य है, मैं प्रलोभनों में बांध करके आपको घुमाना नहीं चाहता। कर्म करना पड़ेगा, आपको तपस्वी बनना पड़ेगा, आपको साधक बनना पड़ेगा। मगर तपस्वी, साधक और बैरागी बनने के लिए आपको अपने घर गृहस्थ को त्याग करने की जरूरत नहीं। अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए नित्य कुछ समय देने की आवश्यकता है। मैंने नित्य साधना के लिए अपने चेतना मंत्र को भी प्रदान किया है कि ओम जगदम्बे दरुगाई नमः का अधिपतिक जाप करें। कुछ उसके पहले मैंने उस बीज मंत्रों के उच्चारण की जानकारी दी थी
उन्हीं बीज मंत्रों को यदि एक क्रम से उच्चारित किया जाए तो विषय विकार संतुलित होने लगते हैं। कुंडलिनी चेतना जागृत करना तो एक लंबी यात्रा है, आपको निश्चित है कठोर साधनाएं करनी पड़ेंगी, मगर कुंडलिनी चेतना के सातों चक्रों को थिरकन देना, उनकी ऊर्जा को जागृत करना, उनके ऊर्जा प्रवाह को कुछ प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। गृहस्थ में रहते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए, पारिवारिक जीवन जीते हुए, अपने बाल बच्चों के साथ रह करके भी उस ऊर्जा को आप उभार सकते हैं। और उसके लिए आपको जो मैंने ओम के विस्तार के बारे में बताया था कि ओम जो बीज मंत्र है वह शिव मंत्र या किसी एक शक्ति का मंत्र नहीं है। ओम ही हमारा एहसास कराता है स्थूल सूक्ष्म कारण और वह आनंदमय कोष तक का। जिस तरह मैंने कहा था कि ओम में आकार, उकार, माकार और वह आनंदमय कोष विश्राम समाहित है। और जब ओम में समाहित है और मां में जो मैंने बताया था कि मां में वह विश्राम से कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में चेतना के प्रवाह को फैलाने के लिए यदि उनका उच्चारण किया जाए तो आपके शरीर में एक तरंगे पैदा होंगी, चेतना तरंगे। मगर उनके क्रमों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं। नित्य तो आप अलग अलग करते ही हैं, 5 मिनट या 10 मिनट आप ऐसा समय दें, बहुत लंबे दीर्घ उच्चारण की जरूरत नहीं, जितनी देर आपकी सांस चले एक बार आप मां का गुंजरण करें। गुंजरण का एहसास होना चाहिए, बहुत देर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं। जिस तरह आप नित्य आरती में उच्चारण करते हैं, ओम का एक बार उच्चारण करें, फिर एक बार मां का उच्चारण करें, फिर एक बार ओम का उच्चारण करें, फिर एक बार मां का उच्चारण करें। इन दोनों उच्चारणों को जब आप क्रम में ले लेंगे, शांत से बैठ जाएं, अपनी मेरुदंड को सीधा रखें और एक बार ये नित्य की साधना में आपको प्रारंभ में 5 मिनट का समय दें, धीरे धीरे करके उसको 10 मिनट तक ले जाएं। 5 मिनट 10 मिनट का समय तो आप नित्य दे ही सकते हैं कि किसी शुद्ध स्थान में पूजा स्थल पर आप बैठ जाएं, अपने पूजनों को पूर्ण कर लें, पूजन के पूर्ण करने के बाद कर लें या पूजन प्रारंभ करने के पहले कर लें। अधिक नहीं तो 11 बार, 21 बार, कम से कम 22 बार, एक बार ओम का, एक बार मां का, एक बार ओम का, एक बार मां का, इस तरह उच्चारण करते जाएं। सस्वर उच्चारण करें और देखें कि आपके शरीर पे एक गुंजरण होगा और आपके शरीर से एक चेतना तरंगे जागृत होंगी। और उन चेतना तरंगों को अगर आपको एहसास करना है, एक योगी को कहता है कि मैं अपने हाथ के स्पर्श से किसी की भी बीमारी को दूर कर सकता हूं, मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं हर एक की बीमारियों को दूर करता फिरूंगा। यही तो आत्मबल होता है, यही तो प्रसन्नता होती है। इन्हीं क्रियाओं के बल पर तो त्रिभुवन के सुख को ठोकर मारने की एक अपने से अंदर संकल्प शक्ति जागृत होती है कि जो कुछ एक योगी के पास होता है वह त्रिभुवन के सुख पर नहीं है। हर मनुष्य के अंदर वह चेतना तरंगे समाहित हैं, उन्हें केवल उभारने की जरूरत है। जब आप उभारेंगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर भी वह सामर्थ्य आती जाएगी कि जब आप इस प्रकार उच्चारण करेंगे तो आपके शरीर के अंदर चेतना तरंगों का प्रवाह बाहर को फैलेगा। और 1 मिनट के लिए बाद में आप बैठें, चेतना तरंगों को जागृत करें और उन पर कंट्रोल करके एक निर्धारित दिशा की ओर फेंकना शुरू करें। आप शांत बैठ जाओ उच्चारण करने के बाद और अपने मन के अंदर से कल्पना करें, क्योंकि किसी चीज की गहराई में पहुंचने के अंदर आपको उस तरफ सोच डालना पड़ेगा। आप सोचे कि मेरे शरीर से चेतना जागृत हो रही है। पहले आप किसी नजदीकी अपने पुत्र के प्रति, अपने जो नजदीकी मित्र हो, पुत्र हो या जिसे आप चाहते हो, उसके प्रति तो वो तरंगे आप अपने निर्धारित व्यक्ति तक भेज पाए या न भेज पाए, वो तरंगे उन सत्य की तरंगे के तारमेल से अपने आप बैठ जाएंगी और वो कई गुना ज्यादा बढ़ करके आपके शरीर में प्रवेश करने लगेंगी। आपके अंदर जन कल्याणकारी भावनाएं पैदा होने लगेंगी। वह चेतना तरंगे कई गुना ज्यादा रिटर्न होकर के वापस आती हैं। यह एक विधान है सूक्ष्म जगत का।
कि यदि आप वास्तविकता में अपने अंदर के विचार शक्ति को जन कल्याण की दिशा में डालें तो कई गुना ज्यादा वापस आती हैं। यदि आप पतन की ओर सोचते हैं तो आपका पतन के मार्ग की ओर चैतन्य तरंगे उस मार्ग की ओर घुसने लगेंगी और वह आपकी तरफ से केवल खिंचती चली जाएंगी। अतः उन चेतना तरंगों को जन कल्याणकारी भावना दे दे केवल कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। यह भाव अपने अंदर लें और देखें कि उससे कई गुना ज्यादा आपके शरीर में चेतना तरंगे वापस आने लगेंगी। जिस तरह यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र में आप चले जाएं और एक बार कोई आवाज आप उच्चारित करें, वह आवाज टकरा करके वापस आती है। तो चेतना तरंगों का एक स्वाभाविक गुण है, क्योंकि जो चेतना मेरे अंदर बैठी है वही चेतना आपके अंदर बैठी है। और जब कोई पूर्ण चेतना कहीं विचरण कर रही होती है, पूर्ण चेतना तरंगे सूक्ष्म में विचरण कर रही होती हैं, तो उनसे केवल आप अपनी चेतना तरंगों का थोड़ा सा स्पर्श करा देंगे तो वह चेतना तरंगे आपकी ओर खींचने लगेंगी। इन क्रमों को अपनाने के लिए अगर आप कहीं ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे से लेकर के यदि सुबह 8 बजे के पहले कोई भी समय 5 मिनट या 10 मिनट का निर्धारित कर लें, आप इन मंत्रों का जाप करके देखें, बीज मंत्रों का उच्चारण करके देखें। इनसे धीरे धीरे आपकी चेतना तरंगे जब जन कल्याणकारी होंगे तो उनसे रिटर्न आने वाली तरंगे, जिस तरह आप दूसरे के कल्याण की भावना करते हैं, वह तरंगे आपके शरीर में उस तरह का लाभ देने लगेंगी। आप यदि शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपकी बीमारी में धीरे धीरे करके लाभ मिलने लगेगा। आप यदि अन्य किसी विषय विकारों से ग्रसित हैं तो वह विषय विकार आपके धीरे धीरे करके दूर होने लगेंगे। केवल इन बीज मंत्रों का क्रम से उच्चारण करें और चेतना तरंगों का एहसास करें। जिस तरह एक मां यदि कराते कराते अपने शिशु पर केवल प्रेम से हाथ फेरने लगती है तो उस बच्चे को राहत मिल जाती है। कैसे राहत मिल जाती है? मां के हाथ में आखिर वह है क्या? होता है वह चेतना तरंगे, क्योंकि मां के अंदर, पिता के अंदर ममता की चेतना तरंगे जागृत होने लगती हैं। जब आप लोग अपने पुत्रों के प्रति ममता की चेतना तरंगे जागृत करके उन्हें स्नेह और वात्सल के वशीभूत कर लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं, तो एक बार समाज को देखें कि समाज आपका अपना बनता है कि नहीं बनता। समाज भी आपके हित की बातें सोचने लगेगा। जिस तरह आप अपने पुत्रों को राहत दे देते हैं, उसी तरह समाज को आप राहत देने वाले कर्मवीर बन जाएंगे, धर्मवीर बन जाएंगे। उसके लिए इन रास्तों को तय करना पड़ेगा। मेरे दिए हुए चेतना मंत्र को जाप करना पड़ेगा और ओम और मां के उच्चारण को क्रम से लेना पड़ेगा। मात्र 21 दिन करके आप देखें, मेरुदंड को सीधा रखें और केवल 5 मिनट या 10 मिनट इन क्रमों को अपनाएं। देखें, आपको एक आनंद मिलेगा, आपको एक तृप्ति मिलेगी। इन क्रियाओं को आपको करना पड़ेगा अगर वास्तविकता में आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम सतमार्ग पर बढ़ सकें तो छोटी छोटी जो विकार की स्थितियां हैं उनसे अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। उन क्रमों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिससे आप धर्म भीरु ना बन सके। आप यदि पूजन में अनेकों बार जब मैं समाज का चिंतन करता हूं तो पाता हूं कि जब वो कई देवी देवताओं के, गुरु को और मां की तस्वीरें रखे रहते हैं तो भ्रांति दूर करना मेरा फर्ज बनता है। वो सोचते हैं हम पहले गुरु को तिलक करें या मां को तिलक करें, राम को तिलक करें या कृष्ण को तिलक करें। आप किसी को पहले तिलक कर दें, किसी को बाद में तिलक कर दें, सूक्ष्म चेतनाओं में कोई भेद नहीं होता। आप यदि मां को लाल पुष्प आपको चढ़ाने को नहीं मिलते तो आप सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं मां नाराज हो जाएंगी। मां को किसी भी प्रकार के पुष्प चढ़ाए जा सकते हैं, सुंदर पुष्प हो। लाल पुष्प का महत्व ज्यादा अवश्य है मां की आराधना में, मगर ऐसा नहीं है कि आप सफेद पुष्प चढ़ा देंगे तो मां प्रसन्न नहीं होंगी। जो पुष्प आपके पूजन में उपलब्ध हो जाए आप प्रसन्नता से मां के चरणों में चढ़ा दिया करें। आप आध्यात्मिक, जब आप किसी गुरु से पद पत्नी दीक्षा ले लेते हैं तो आप सोचते हैं हम कहीं गुरु भाई बहन तो नहीं बन गए। ऐसी जानकारियां बीच बीच में मेरे पास आती रहती हैं। गुरु आपका चेतना का संगी है, साथी है।
आप उसकी चेतना के अंश बनते हैं, आप उसके शिष्य बनते हैं। आपके पति पत्नी के संबंध उसी प्रकार के रहते हैं। इसमें भाई बहन के रिश्ते की बात नहीं है कि अगर एक गुरु से अगर पति पत्नी दोनों लोग दीक्षा ले लेंगे तो भाई बहन बन जाएंगे। ये भाई बहन के रिश्ते तो आप लोगों के बनाए हैं। जो आत्मा मेरे अंदर है, जो आत्मा किसी दिव्य चेतना के अंदर है, वही आत्मा आपके अंदर बैठी है। किसी चीज की पूर्णता दिव्य चेतना के पास है और अपूर्णता आपके पास है। आप उस अपूर्णता से पूर्णता को मिलाना चाहते हैं, उस आत्मिक रिश्ते को बढ़ाते हैं। अतः इसमें इस प्रकार की भ्रांतियां लेने की जरूरत नहीं है। आप चेतना पकड़ें, चिंतनों को सही मार्गों पर ले जाएं और सत्य पथ पर बढ़ने का प्रयास करें। आप नित्य साधना करते हैं और भौतिकता की कामना आप अनेकों कर जाते हैं, क्योंकि अगर वास्तविकता में आप अपना कल्याण चाहते हैं तो जो मैंने चिंतन दिया है उन चिंतनों को आपको बार बार विचार करना पड़ेगा। इनमें नाना प्रकार के चिंतन आपको दे भी दूं आगे के, तो मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे मेरे विचारों को ग्रहण करते चलें। यदि मैं आगे आगे भगता ही चला गया तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैं आपको साथ लेकर चलना चाहता हूं, इसीलिए आपके बीच आता हूं। समाज के बीच में एक ही कार्यक्रम का समय देता हूं। मैं चाहता हूं कि यह औद्योगिक नगरी धर्म नगरी में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि मैं यह कार्य प्रारंभ प्रयाग या हरिद्वार से नहीं कर रहा कि मैं जाके प्रयाग में अपना आश्रम बना के बैठ जाऊं, या हरिद्वार में अपना आश्रम बना के बैठ जाऊं, या मथुरा में अपना आश्रम बना के बैठ जाऊं। इसीलिए मैंने एकांत जंगल में अपना दिव्य आश्रम बनाना प्रारंभ किया है। वहां एकांत में रहता हूं और समाज के बीच पहले चाहता हूं कि यदि तुम लोगों ने मेरे विचारों के अनुसार चला, आप लोगों ने यात्रा तय की, तो आने वाले 5 वर्षों के अंदर अंदर यह महानगरी जो औद्योगिक नगरी कहलाती है, लोग कहने लगे कि यह जय माता की नगरी है। केवल जो गति आप लोगों ने पिछले 1 वर्षों में दी है उसको और कुछ बढ़ा के कुछ और गतिवान बनाना है। मैं चाहता हूं समाज का कल्याण। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर एक परिवर्तन, तुम्हारे अंदर एक जन कल्याणकारी भावना, और अगर वह जन कल्याणकारी भावना उपज गई तो एक जन्म में तुम वह हासिल कर लोगे जो तुम्हारे आने वाले अनेकों जन्मों के लिए एक बहुमूल्य धरोहर आपके हाथ लग जाएगी। वह पारसमणि मिल जाएगी जिसके लिए आप आज चाहते हैं कि हम इतना परिश्रम करते हैं, हमें क्यों नहीं वो धन मिल जाता जो दूसरों के पास है। एक जीवन तो आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चल करके देखें, विषय विकारों से अलग करके देखें। जिस तरह आपका एक गुरु कहता है कि समाज मुझे सहयोग करे या ना करे, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते हुए कार्य करके चला जाऊंगा जो आज हमारे बैठे हुए हजारों सैकड़ों शंकराचार्य धर्माचार्य नहीं कर पा रहे। मैं अपना जीविकोपार्जन, अपने आश्रित लोगों का जीविकोपार्जन अपने कर्म बल के माध्यम से करता हूं। समाज की दक्षिणाओं पर मेरा जीवन आधारित नहीं है, मगर इस पे आपको विचार अवश्य करना पड़ेगा। क्या आप भटकाव का जीवन चाहते हैं, अधर्म अन्याय का जीवन चाहते हैं, या सत्य का जीवन चाहते हैं? क्योंकि यदि आप विचार नहीं कर पाएंगे, मैं बहुत कुछ आगे चिंतन दे जाऊं। इसके पहले मैंने अनेकों कैस्टों में महत्वपूर्ण चिंतन दिए हैं, उन्हें एक बार नहीं 10-10 बार सुने एकांत में बैठ करके, आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, उनको हासिल करें। मैंने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी तो हर पल अपने गुरु को अपने आगे खड़े पाओगे। जब मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चैलेंज दिया है तो किसी बल पर मैंने दिया होगा, और वह बल है केवल मां का बल, उस प्रकट सत्ता का बल। जब मेरे पास वह सामर्थ है कि मैं हजारों लाखों करोड़ों भूखों को भोजन करा सकता हूं, समाज सहयोग करे या न करे, वो अन्नपूर्णा की कृपा मेरे आश्रम में रहती है, तो एक न एक दिन वो सामर्थ्य आपके अंदर भी आएगी। समय लग सकता है, मगर वह भावना आपको अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी, उस मार्ग में कुछ चलना पड़ेगा। सतयुग कहने से नहीं आ जाएगा, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा।
इस शरीर का रोम रोम आप लोगों के लिए है। इसका यदि आप उपयोग करना चाहें तो यदि मेरे बताए रास्तों से उपयोग करेंगे तो आपके लिए जन कल्याणकारी बन जाएगा। और अगर आप इसी से संतुष्ट होते हैं, वह गुरु जी को पर हम फूल माला चढ़ा देंगे प्रसन्न हो जाएंगे, जल चढ़ा देंगे प्रसन्न हो जाएंगे, शहद चढ़ा देंगे प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैं उन गुरुओं का शरीर धारण किए हुए नहीं बैठा हूं। चेतनावान गुरु के एक निर्धारित रेजों के नजदीक यदि गलत विचारधारा का व्यक्ति आ जाता है तो यदि वह चेतना जागृत किए रहे तो या तो उसका हित हो जाएगा या उस योगी को अपनी चेतना को दबाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ जो स्वाभाविक गुण है मैं उसका ज्ञान आप लोगों को कराता हूं कि आप लोग जब भी शिविरों में आए तो मेरे सम्मुख शांति मेरुदंड को सीधा करके बैठे। चालीसा